हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे इंटीग्रेशन पर डिस्कस करेंगे जो 1 डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो अभी इसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म भी होते हैं, तो सबसे पहले हम उस स्टैंडर्ड फॉर्म को समझ लें, बाद में और भी इंटीग्रेशन इससे रिलेटेड करेंगे। तो सबसे पहले आप देखो कि एक फॉर्म ऐसा हो सकता है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो दो फॉर्मेट तो यहाँ आपको दिखाई दिया। और एक ऐसा भी हो सकता है कि इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 3 स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें कि 1 डिवाइडेड बाई क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट इंटीग्रेशन लेते हैं डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो, जब भी कभी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साथ में होना तो वहाँ पर इजी होता है एक्स इक्वल्स टू ए टेन थीटा पुट करना। तो आप यहाँ पर x इज इक्वल टू ए टेन थीटा पुट करें, इससे थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा। और अगर हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दें तो dx का वैल्यू आ जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, सो x को आप इससे रिप्लेस कर दें और dx को इससे रिप्लेस कर दें, तो ये इंटीग्रेशन अब कन्वर्ट हो जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। इस दोनों से आप अगर a स्क्वायर कॉमन ले लें तो 1 बाई ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा और यहाँ बच जाएगा आपका a सेक स्क्वायर थीटा। और ये देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो ये भी सेक स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, एक a से एक x कैंसिल, सो 1 बाई ए और इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा का मतलब थीटा प्लस सी। ओके, सो थीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाय टेन इनवर्स एक्स बाई ए, सो इट इज़ 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। ओके, सो इट इज़ 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो ये इंटीग्रेशन आपको इसका सॉल्यूशन मिल गया आपको। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो होगा 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ओके, अब आप ऐसे सोचो कि अगर a को हमने रिप्लेस कर दिया 1 से, तो इफ़ a इक्वल्स टू 1 देन इंटीग्रेशन विल बी डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इट इज़ 1। सो पुट हियर a इक्वल्स टू 1, इट इज़ जस्ट टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, सो आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंटीग्रेशन में डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टेन इनवर्स एक्स लिख देते हैं, उसका प्रूफ भी यही है। ओके, सो चलिए अब दूसरे फॉर्मेट पर चलते हैं। इसमें ये कहा गया है कि डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इट कैन बी फैक्टराइज इजिली। सो डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए। अब इस वाले फॉर्मेट को हम कैसे अरेंज करेंगे, तो आप ऊपर देखो, अगर x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए करते हैं तो इससे x x तो कैंसिल हो गया और ये 2a आ गया, तो 2a को हमने कैंसिल करने के लिए पहले से 2a लगा कर रखा है। ठीक है, तो ये ऊपर में अगर देखा जाए तो ये पूरा कट के 1 ही आ रहा है। ओके, सो ये और ये इक्विवेलेंट है, राइट। सो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई 2a। और देखो इसमें अगर आप इससे पूरे से डिवाइड करेंगे तो सीधा आएगा 1 बाई एक्स माइनस ए और यहाँ पर आ जाएगा 1 बाई एक्स प्लस ए। ओके, तो अभी आप इंटीग्रेट करो इसको तो ये आ जाएगा ln x माइनस ए के फॉर्म में, और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा ln x प्लस ए। ओके, प्लस सी। अब आप जानते हो ये ln a माइनस ln b के फॉर्मेट में है, दैट्स वाई ये हो जाएगा 1 बाई 2a ln a बाई बी के फॉर्मेट, राइट, प्लस सी। अभी देखो ये हमेशा ln में याद रखना, ln का जब भी कोई इंटीग्रेशन आएगा रिजल्ट में तो उसमें आप मॉड लगा कर रखेंगे, क्योंकि ln निगेटिव पर डिफाइन नहीं होता है, ln इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव नंबर्स। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पैटर्न। सो नेक्स्ट वन इज आई इक्वल्स टू डी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ भी आप देखो इसको भी फैक्टराइज कर सकते हो आराम से, ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, फिर इसको उसी तरह से अरेंज करते हैं। तो इसको जब आप अरेंज करोगे तो 1 बाई 2a ए माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स, इसमें भी देखो एक्स एक्स कैंसिल आउट, 2a फिनिश्ड, सो इट इज़ जस्ट लाइक दिस। अब इसमें भी आप डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो ये फॉर्मेट में आएगा, है ना। अब डिवाइड करने के बाद जब इस फॉर्मेट में आया तब इसका इंटीग्रेशन बहुत ईजी है। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, ln a प्लस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन माइनस ln a प्लस आई, क्योंकि कॉफिशेंट ऑफ x क्या है, -1। सो -1 से डिवाइड होगा तो ये माइनस ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ln a माइनस ln b के फॉर्मेट में, है ना। तो फिर से ln a बाई b के फॉर्मेट में रख दिया और जो रिजल्ट आया उसको हमने मॉड के अंदर रखा, दैट्स वाई कि ये पॉजिटिव बना रहे। ठीक है, तो जो कंक्लूजन आया, अब ये देखो, आप इस रिजल्ट को आपको याद रखना है, तीनों का मैंने प्रूफ बता दिया और आपको ये हमेशा याद रखना, क्योंकि हर जगह यही रिजल्ट आपको यूज़ होने वाला है। ठीक है, जहाँ कहीं भी 1 डिवाइडेड बाई क्वाड्रेटिक का फॉर्म आएगा समझ लेना कि ये रिजल्ट होने वाला है। तो आप इसको देख लो, ये तीनों रिजल्ट है। ठीक है, चलिए अब
हम लोग इसका एग्जांपल्स देखते हैं कि एग्जांपल्स किस तरह के होंगे, मतलब इसका। तो आप देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है dx डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9x स्क्वायर। अभी एक चीज़ आप याद रखो कि जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म था उसमें आपने देखा कि ये जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो 1 था हर जगह, देना। तो जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप क्या करो, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाओ। कैसे करना है भाई? तो देखो यहाँ पर क्या है, 4 प्लस 9x स्क्वायर, यहाँ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 9। तो आप क्या करो, 9 को बाहर कर लो। तो 9 जब आप कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, dx डिवाइडेड बाई, यहाँ पर नहीं था तो 4/9 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये उसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए का वैल्यू यहाँ पर 2/3 होगा, तभी तो स्क्वायर 4/9 होगा। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/9 dx 2/3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये पूरी तरह से उस फॉर्मेट में है जो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में था। तो ए का वैल्यू यहाँ पर कितना कंसिडर करेंगे, 2/3। तो रिजल्ट क्या होगा, 1/a tan इनवर्स x बाई ए, है ना। 1/9 तो कॉमन था, ठीक है। तो 1/9 कॉमन है और इसका जो वैल्यू आएगा 1/a, ए का वैल्यू 2/3, tan इनवर्स x बाई ए, ए का वैल्यू कितना 2/3। आप इसको देख लो तो ये हो जाएगा 1/6 tan इनवर्स 3x/2 प्लस सी। तो बहुत ईजी है इसको समझना। मतलब मेन अपने को यही ध्यान रखना है कि जहाँ कहीं भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कुछ हो उसको सबसे पहले कॉमन ले लो और उसके बाद उसको सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाओ, उसके बाद डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, कोई टेंशन नहीं है। तो अगर देखो अभी इसको अगर मोर जनरलाइज वे में सोचा जाए, है ना, तो dx डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट कितना है, बी स्क्वायर कॉमन ले लो, 1/b स्क्वायर dx, यहाँ a बाई बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, है ना। तो 1/b स्क्वायर कॉमन। अब देखो ये पूरा a के जगह पर है तो 1/a tan इनवर्स x बाई ए, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो ये ऊपर जाएगा तो ये देखो b से b खत्म, तो नीचे आएगा 1/ab tan इनवर्स bx बाई ए प्लस सी। मतलब ये हुआ कि जो भी अभी इस फॉर्मूला को अगर यूज कर लें या भी आप इसको अगर थोड़ा सा अभी रिमेंबर कर लें तो इसका यूज डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते थे। देखो रिजल्ट क्या आता है, 1/ab tan इनवर्स bx बाई ए, तो 1/ab ये a2b3, तो 1/ab मतलब 1/6 tan इनवर्स bx मतलब 3x/2, डायरेक्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर अपने को ये थोड़ा सा भी याद है तो अपन डायरेक्ट देख के बता सकते हैं इसका रिजल्ट क्या होने वाला है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अभी मान लो ऐसा फॉर्मेट है dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ओके, तो अभी ये पूरा क्वाड्रेटिक आपको दिख रहा है, तो इसको भी क्या करो ऐसे फॉर्मेट में थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अरेंज करके लिखने के लिए सीखो। तो जब कभी भी ऐसा हो तो उसको स्क्वायर के फॉर्मेट में ढंग से रिप्लेस करो। तो इसको अपन लिख सकते हैं x माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4, इसको आप एक्सपेंड करोगे यही आएगा। तो dx इसको आप कैसे लिख सकते हो, इतना और √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में है ना, तो x को हम रिप्लेस करेंगे इससे और a को रिप्लेस करेंगे √3/2 से, तो क्या हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x बाई a के वैल्यू √3। यहाँ पर लीनियर होना चाहिए फंक्शन, है ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखो ये हो गया 2/√3 tan इनवर्स, और ये जब 2 ऊपर जाएगा तो कितना लिखेंगे 2x माइनस 1 डिवाइडेड √3 प्लस 1। बिल्कुल सिंपल है। मतलब अपने को अगर वो तीनों फॉर्मेट याद है तो कोई भी क्वेश्चंस को हम इजीली कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें ये भी मतलब होना चाहिए अपने में कॉन्सेप्ट कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्क्वायर के फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। अभी देखो अगर ऐसा हो क्वेश्चन dx डिवाइडेड बाई 9x स्क्वायर माइनस 1, तो ये कैसा, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आप बाहर लेते हो तो 1/9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/9। तो क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले फॉर्मेट में भी कन्वर्ट हो गया। तो उसका क्या होता था रिजल्ट, तो देखो सबसे पहले 1/9 तो बाहर आ गया, 1/2a होता था, है ना, 1/2a, तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना 1/3 यहाँ रख दिया ln, और वहाँ पर क्या होता था x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए, है ना, ये था रिजल्ट। तो यहाँ x माइनस ए का वैल्यू 1/3 x प्लस ए है, इसको आप थोड़ा सा अरेंज कर लें तो जाएगा 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 1, और ये ये कन्वर्ट हो जाएगा 1/6 में, ठीक है। तो ये आ गया रिजल्ट आपका। हाँ लॉग है इसलिए हमेशा मॉड में रखना है, ठीक है। एक और देख लेते हैं। तो dx डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स,
ठीक है। तो अभी क्या करो, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये सेक में बदल जाएगा और ये सेक स्क्वायर -4 हो जाएगा। और सेक स्क्वायर dx कब आता है, ये किसका डिफ्रेंशिएशन है, ये tan का, इसलिए इसको हमें tan में कन्वर्ट करना चाहिए पहले। तो सेक स्क्वायर को लिख सकते हो 1 + tan स्क्वायर, तो 1 + tan स्क्वायर -4 को लिख सकते हैं tan स्क्वायर -3, इसको लिख सकते हैं ऐसे, है ना। अब आप अगर tan को t मान लेते हैं तो सेक स्क्वायर x dx को dt मानेंगे, तो ये पूरा इंटीग्रेशन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, dt डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर -3, टी स्क्वायर -3, 3 को लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले फॉर्मेट पर चला गया, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा 1/2a ln, ठीक है, x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए, और x माइनस मतलब t माइनस ए टी प्लस ए, ओके, इसके हिसाब से। और t को रिप्लेस कर दे डायरेक्ट tan x से, तो ये हो जाएगा tan x माइनस √3 डिवाइडेड बाई tan x प्लस √3, ओके। तो अभी आपने देखा कि ये जो भी जितने भी प्रॉब्लम्स थे सभी को कन्वर्ट करने आना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट करने आपको आ जाता है तो फिर आप रिजल्ट आराम से यूज़ कर सकते हैं, जो 3 रिजल्ट थे आपके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, एक और अच्छा सा क्वेश्चन ये है कि dx डिवाइडेड बाई 32 माइनस 2x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को पहले कोफिशिएंट से फ्री करो, तो 2 अगर आपने कॉमन ले लिया तो हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। 16 को 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैसे फॉर्मेट में आ गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मेट में। तो इसका भी क्या होता है 1/2 ln a प्लस ए डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स के फॉर्मेट में आता है। ए की जगह वो 4 पुट कर दो, आराम से आ गया आंसर, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखो, x³ + x + 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -1। देखो ऐसे क्वेश्चंस को ना, जब कभी नोमरेटर का पावर ज़्यादा हो डिनोमिनेटर का पावर कम हो, तो आप इससे इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो आपको कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा, ठीक है, x + 2x + 1 डिवाइडेड बाई दिस। अभी आप देखो इसमें क्या होगा, अगर x का इंटीग्रेशन लें तो बहुत ईजिली आ जाएगा। और इसको कैसे कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और बाइफर्केट कीजिए, तो 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -1 और 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस। अभी देखो इसका डायरेक्ट ये डिफ्रेंशिएशन है, तो अगर इसको आप t मानोगे तो ये dt हो जाता है ln में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा x² 2 + ln x² -1, और ये कैसा है x² माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में, तो क्या होता है 1/2a, a का वैल्यू 1 है, ln x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए, तो ये हो गया हाफ ln x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए, एक्स प्लस 1 मतलब प्लस सी, ओके। सो आप देख रहे हैं कि जो भी है इसमें मेन जो पॉइंट है वो ये है कि सबसे पहले आप ट्राई टू कन्वर्ट इट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर ये करने आ गया आपको कैलकुलेट करने, तो आप समझ लो कि इंटीग्रेशन आपसे ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, इसमें यह है dx डिवाइडेड बाई 4 sin स्क्वायर एक्स + 9 cos स्क्वायर एक्स। अभी इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसके लिए हम क्या करने वाले हैं कि अभी आपने जो सीखा, ठीक है, 3 फॉर्मेट सीखा, तीनों फॉर्मेट को आपने अच्छी तरीके से समझा। तो इस तीनों फॉर्मेट का अगर एप्लीकेशन देखा जाए तो ट्रिगोनोमेट्रिकल जो इंटीग्रेशन होंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल, उसमें इसका एप्लीकेशंस दिखाई देता है, ठीक है। तो भी मैं एप्लीकेशन पार्ट पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो उसमें मैंने 2 टाइप लिया है एप्लीकेशंस में। एक टाइप में इंटीग्रेशन का फॉर्मेट आपको कुछ ऐसा दिखेगा, dx डिवाइडेड बाई a cos स्क्वायर + b sin स्क्वायर, मतलब साइन और cos स्क्वायर के फॉर्मेट में होगा और उसका कुछ कोफिशिएंट होगा। यहाँ पर देखो dx a + b sin स्क्वायर + c cos स्क्वायर, मतलब ऐसे मान लो 2 + 3 sin स्क्वायर + 4 cos स्क्वायर, ऐसा फॉर्मेट हो सकता है। या ऐसा हो कि dx डिवाइडेड बाई a sin x + b cos x का होल स्क्वायर, या ऐसा भी हो कि dx a + b sin स्क्वायर dx a + b cos स्क्वायर, मतलब आप देख रहे हो ना, साइन और cos स्क्वायर के फॉर्मेट में दिखना चाहिए। तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स होंगे उसका जो वर्किंग रूल है वो बिल्कुल क्लियर है कि आप ऐसे वाले जितने भी होंगे उसमें सबसे पहले आप क्या करना, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों को cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देना और एक tan x को t पुट करना, ठीक है। तो चलो मैं इसको दिखाता हूँ पहले एग्जाम्पल से। जैसे आप देखो एक इंटीग्रेशन अपने पास i = dx डिवाइडेड बाई 3 - 4 sin स्क्वायर एक्स।
तो ये देखो ये कैसा फॉर्मेट पर है, एग्जैक्टली इस फॉर्मेट पर है, a प्लस बी साइन स्क्वायर। यहाँ a का वैल्यू आपको दिखाई दे रहा होगा 3 और b का वैल्यू -4 है, ठीक है। तो एग्जैक्टली इस फॉर्मेट पर है। तो हम क्या करेंगे, वर्किंग रूल क्या था हमारा, सेक कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना। तो कॉस स्क्वायर से जब ऊपर नीचे डिवाइड करो तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर dx, और नीचे देखो इसमें कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 3 सेक स्क्वायर, और इसमें करोगे तो 4 tan स्क्वायर हो गया। अब ये जो फॉर्मेट आया, अब डिनोमिनेटर में जितने भी होंगे ना सबको tan में ही कन्वर्ट कर दो, जिससे कि tan इक्वल्स टू अगर t पुट करो तो ऊपर dx dt दिखाई दे दे। तो सेक स्क्वायर को कन्वर्ट कर दो किसमें, tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर में। तो 1 प्लस tan स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, इसको आप कैलकुलेट करो तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर dx डिवाइडेड बाई 3 माइनस tan स्क्वायर x। ओके, अब आप आराम से tan x को t मान लो, तो सेक स्क्वायर x dx dt हो जाएगा। तो आप देखो ये पूरा कन्वर्ट किस में हो जाएगा, dt डिवाइडेड बाई 3 माइनस t स्क्वायर। क्या ये ऐसा हो गया। अब आपको ये दिखाई दे दिया होगा कि ये उसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए का वैल्यू √3 मान लो है ना, √3 का होल स्क्वायर में। अब ये फॉर्मूला क्या था, 1/2 है ln, है ना, a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स, ऐसा होता है। तो 1/2 a का वैल्यू कितना है, √3, तो ऐसा हो गया ln a प्लस एक्स, तो √3 प्लस t, और ये t को फिर रिप्लेस कर दो आपने जो माना था, है ना। तो t को जब आप रिप्लेस करेंगे तो √3 प्लस tan x डिवाइडेड √3 माइनस tan x में आ जाएगा, है ना। सो इंटीग्रेशन जो ट्रिगोनोमेट्रिक से रिलेटेड है उसको भी हम कन्वर्ट करेंगे उस 3 स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स में और इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इंटीग्रेशन को, है ना। चलो एक और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं इसमें। अभी मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन ये है कि dx डिवाइडेड बाई 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9 कॉस स्क्वायर एक्स, क्या ये a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स के फॉर्मेट में है। आराम से डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, और ये देखो tan में कन्वर्ट हो जाएगा और ये सीधा 9 में आ जाएगा। अब आपको यहाँ तो tan है ही, तो इसमें और कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो अभी क्या करो, tan x को t मानो, है ना, सेक स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी टी प्लस 4t स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। तो t इसको क्या करें, कॉफिशेंट से फ्री करेंगे, तो 1/4 कॉमन ले लिए, है ना। तो 1/4 जब आप कॉमन लेंगे तो डी टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 9/2 का होल स्क्वायर, मतलब 3/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में है ना। तो इसमें क्या होता था, 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस, ये तो होता था रूल। तो 1/4 तो ये कॉमन है ही, और इसके जगह पर a के जगह क्या है 3/2, तो 1/3/2 tan इनवर्स एक्स बाई ए। तो यहाँ पर x की जगह t है तो 3t/3/2। ओके, इसको थोड़ा सा आप एक्सप्रेस कर दो, अच्छे से कैलकुलेट करो, तो 1/6 tan इनवर्स 2t बाई इतना। t को रिप्लेस करना है किससे, tan x से। ओके, तो 1/6 tan इनवर्स 2 tan x बाई 3 प्लस c, दिस इज द आंसर। अब टाइप 2 में, ये तो टाइप 1 था, टाइप 2 ऐसा हो सकता है कि इंटीग्रेशन का फॉर्मेट आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे, dx डिवाइडेड बाई a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स, dx a प्लस बी कॉस एक्स, a प्लस बी साइन एक्स, a प्लस बी कॉस एक्स प्लस, मतलब इसमें आपने क्या देखा, इसमें साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें जो भी है वो सिंपल है, साइन एक्स या कॉस एक्स है, स्क्वायर के फॉर्मेट में नहीं। तो ऐसा फॉर्मेट जैसे आपको ऐसा रहे इंटीग्रेशन कि 1 dx डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 साइन एक्स का इंटीग्रेशन करो, तो वो कुछ ऐसा ही फॉर्मेट में आएगा। तो ये जहाँ कहीं भी दिखाई दे तो वहाँ पर आप ये यूज़ करें, साइन एक्स को हमेशा रिप्लेस करें 2 tan x/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 से, कॉस एक्स को रिप्लेस करें 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और फिर tan x/2 को t पुट करना। चलो देखते हैं। मान लो इक्वेशन हमारा ये इसको, सॉरी नॉट इक्वेशन, इसको इंटीग्रेट करना है, राइट। सो dx डिवाइडेड 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अभी साइन एक्स को क्या करेंगे आप, 2 tan x/2 डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स से रिप्लेस करेंगे, कॉस एक्स को 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 से डिवाइड कर रिप्लेस करेंगे। तो ये आप कर लो और इसको इक्वेट करो, देखो ये एलसीएम हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर, ये सब कट उठ जाएगा, तो आएगा सेक स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पर कुल बचेगा 2 प्लस 2 tan x/2, ठीक है, 2 आप कॉमन ले लो, तो ये बच जाएगा सेक स्क्वायर x/2 dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x/2 को क्या मानेंगे t। तो tan x/2 का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो होगा 1/2 सेक स्क्वायर x/2 dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। तो सेक स्क्वायर x dx को आप 2 dt लिख सकते हैं ना,
तो यहाँ पर आप देखो 2dt यहाँ लिखोगे और हाफ पहले से था उसको कैंसिल आउट कर दो, तो dt डिवाइडेड बाई 1 + t आ गया, है ना। तो ये क्या है, सिंपल ln x है ना। तो ये हो जाएगा ln 1 + t + c, t को आप रिप्लेस करेंगे tan x/2 से, तो आंसर आएगा ln 1 + tan x/2 + c। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने आज देखा कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट एंड उसका एप्लीकेशन ट्रिगोनोमेट्रिकल इंटीग्रेशन। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो इससे भी शानदार होगा और उसमें हम लोग और भी अच्छे इंटीग्रेशन पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।